चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे आदम और हव्वा के बारे में जानते हैं। अध्याय 7 में खुदा के ये शब्द सुनते ही आदम और हव्वा गहरे दुख में खूब रोए और बहुत विलाप किया। परंतु खुदा की शांति में उन्होंने बल पाया और अपने हृदयों को मजबूत किया, क्योंकि यहाँ उन्होंने अनुभव किया कि खुदा तो उनसे पिता और माता के समान प्रेम करता है। इसी अनुभूति के कारण वह फिर खुदा के सामने विलाप करते रहे और अपने लिए अनुग्रह की प्रार्थना करी। तब खुदा ने उन पर तरस खाया और कहा, हे आदम, मैंने तुझसे वाचा बांधी है और मैं इससे फिरूंगा नहीं, और ना ही मैं तुझे फिर अदन के बाग में उस समय तक आने दूंगा जब तक कि मेरी वह वाचा 5.5 दिन की पूरी नहीं हो जाती। तब आदम ने कहा, हे खुदा, तूने ही हमें बनाया और अदन के बाग के योग्य हमारी सृष्टि की, परंतु हमारे द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के पहले तूने जिन पशुओं को बनाया, अब ऐसा करके सभी पशु नम्र होकर मेरे पास आए कि मैं उनका नाम रखूं। तब तेरा अनुग्रह मुझ पर होगा और तेरी बुद्धि के अनुसार मैं प्रत्येक के नाम रखूंगा कि वह मेरे प्रति नम्र बने रहें। परंतु अब हे खुदा, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, सभी पशु मेरे विरुद्ध उठ खड़े होंगे और मुझे और तेरे ही हाथों से बनाई हवा को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी से हमें मिटा देंगे। इसलिए हे खुदा, तुझसे मेरी प्रार्थना है कि तूने हमें बाग से बाहर निकालकर हमें अपरिचित भूमि पर लाकर रखा है, तो तू अनुग्रह कर के ये पशु हमें हानि ना पहुँचाए। खुदा ने आदम के ये शब्द सुनकर उस पर तरस खाया। उसने देखा कि आदम के ये बोल सच्चे हृदय से निकले हैं कि पशु उठकर उसे और हव्वा को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि पाप के कारण उन दोनों पर खुदा का क्रोध भड़का था। तब खुदा ने पृथ्वी भर के पशुओं, पक्षियों एवं सभी जीवों को आज्ञा दी कि आदम के पास आएं और उससे जान पहचान कर लें और उसे वह हव्वा को हानि ना पहुँचाए और ना ही उनकी भलाई व हित को बाधा पहुँचाए। तब खुदा की आज्ञा से सभी पशु पक्षी आदम के आज्ञाकारी हो गए। केवल सर्प, जो खुदा के विरुद्ध था, अन्य पशुओं के साथ आदम के पास नहीं आया। तो यहाँ तक हमने देखा आज्ञा उल्लंघन करने के बाद उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, और जो पशु पक्षी गॉड ने बनाए थे उनसे भी उनको डर था कि कहीं ये भी हमें फाड़ ना खाए। तो जब प्रभु से उन्होंने प्रार्थना करी कि उनको हमारे पास भेजे कि उनका वो नाम रख सके, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और पशु पक्षियों को आदम के पास भेजा। और आज जो हम सभी पशु पक्षी देखते हैं वो आदम ने ही उन सब के नाम रखे हैं। अब आप आदम और हवा की स्टोरी से जान रहे होंगे कि एक आज्ञा उल्लंघन से कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें आज्ञाकारी रहना चाहिए, प्रभु के वचनों में बने रहना चाहिए। तो खुदा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।